आज हमारी दादी जी का हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो पहले हम दादी जी का आवाज़ सुनेंगे। कईयों को सुनाया है हमने, फिर आज हम आपको सुनाती हूँ। जब पहले हमारी रतनमणि दादी और सब दादियाँ जो है ना, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, सब मेरे से 1.5 साल पहले आए थे। हम 1.5 साल, पौना 2 साल थोड़ा अच्छा है कि हिसाब किताब चुकतू करने में, परंतु लगन बहुत थी। ये सब मेरी सखियाँ बहनें चली गई, मैं रह गई, ये चली गई, मैं रह गई, ये चली गई, मैं रह गई। दिन रात कौन सी घड़ी आए जो मैं भी जंप लगा के बाबा के पास पहुंच जाऊं। बस और कुछ नहीं था मन में। बाहर में कुछ लौकिक, कुछ आपस में बातें करे, हम अंदर जा कर के, सिंध में रिवाज था झूले का, अच्छा बढ़िया झूला, घर में न हो तो घया शोभायमान नहीं है। वहाँ जा कर के हम तो ज्ञान हिंदोरे झूलेंगी, हम तो प्रेम हिंदोरे झूलेंगे, हम तो शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगी। ये गीत गा रही हूँ, वो गर्म हो रहे हैं, ये क्या कर रही है अंदर। मैं तो ज्ञान से, जिसका जो काम है वही करेंगे। बाकी उन जैसे इधर की बात उधर की बात, वो जानबूझ के खिलाफ बातें करने शुरू कर देते, हम कान बहरे। तो ये जो है, फिर जब हम आई तो बाबा ने भी एक्स्ट्रा प्यार तो दिया, क्यों तरफती हुई आई, पर देखा कर क्या रही है, देखता रहा, जानता है क्या पुरुषार्थ कर रही है। तो पुरुषार्थ में वो कुछ नहीं था। तो बाबा को बताया, बाबा ने सिर्फ मीठे मीठे बाबा की बात सुन लो, मेरे को ऐसे ऐसे हाथ लगाया। तो सब कहते इसका मुंह बहुत बड़ा है, मोटी छोटी लड़की है। बाबा को तो पसंद आ गई। बाबा ने कहा तुम्हारा जितना सिर बड़ा है ना, इसको ठीक रख। तब से ठीक रखती हूँ। ऐसा हाथ लग गया, अभी तक भी उसका हाथ ऐसे है। बड़े प्यार से ऐसे लग गया, ऐसे ऐसे किया। वो प्यार आज दिन तक रिटर्न देने के लिए सारा दिन यही धुन है, बाबा को रिटर्न किया दो। फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा क्या पुरुषार्थ करूं। कहा बच्ची मुरली 12 बारी पढ़ो। मैंने कहा 24 बार पढ़ेंगी, पर तो इन से तो आगे जाऊं ना। ये सब कुमार का दादी क्या समझती है, पर को बहुत ऊंची हो गई है। चंद्रमणि दादी छोटी सी मेरे से क्लास में थी, स्कूल में थी। ये सब क्या, ये मनोहर गंगे, ये फलारी टेरी, ये सब क्या। मनोहर हर गंगे, इसको हरि कहते थे, वो गंगे, हर गंगे बाबा कर रहा है। तो ऐसे नहीं, ईशा नहीं, परंतु पुरुषार्थ की लगन शब्द को क्लियर करती हूँ। फिर क्या कहते, बेंच पर रहती, सोती नहीं थी, बेड पर जा करके सोएंगी तो 4 घंटा 5 घंटा नींद करेगी, पर बेंच पर ऐसे करके फिर बैठे मुरली लिखती थी, पढ़ती थी। तभी आज दिन तक मुरली ही मेरी जान की प्यारी है, जान की है। समझा, मुरली न होती तो मैं तरफते मर जाती। वो दिन रात को बत्ती बंद कर देते थे, तभी
तो हम चांदनी में जा कर के मुरली पढ़ती थी या योग करती थी, ऐसे शांत। जैसे बाबा को देखते, बाबा ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे किसको बताती, कोई न देखे, लगन को कहती है। और कुछ बात सेवा जितनी, हम कर्मणा सेवा कभी शब्द कहा ही नहीं है। यज्ञ सेवा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। कोई खितरी वैश्य तो कर नहीं सकता है यहाँ सेवा, अंदर आ नहीं सकता है, घुस भी नहीं सकता है। खितरी वैश्य जो युद्ध कर रहा है, भगवान का बच्चा हूं या नहीं हूं, वो थोड़ी यहाँ बैठ के सेवा करेगा। वैश्य जो चिंता ममता वाला है, वो थोड़ी यहाँ बैठ के सेवा करेगा। मैं अच्छी ब्राह्मण अथवा सेवा तो करूँ ना। तो यज्ञ सेवा में कभी मैं नहीं समझती हूँ, मेरी दादियाँ बैठी है, कभी नहीं कहा होगा ये सेवा मेरे लायक थोड़ी है, मुझे तो ये करना है। नेवर। मेरे बाप की प्रॉपर्टी है मेरे पास, नशा है, ये दुनिया में छोड़े अल्पकाल का सुख मुझे चाहिए नहीं, जो मैं किसे लड़ूं, जिसको जो चाहिए ले ले। मैं अपने बाप के पास सुखी बैठी हुई हूँ। औरों को निमंत्रण देते हैं, आओ 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 मेरे अपने बाप के घर आओ। क्यों आओ? क्या करने के लिए आओ? अपना सुख शांति का, प्रेमानंद के में रहने की शक्ति लेने के लिए आओ। दुख की दवाई उसकी दुआ है, परमात्मा बाप की। कोई पूछती है तुम कैसे चलती हो, 5% दवाई लेती हो, थोड़ी तो लेनी पड़ती है जरूर। 50% शिव बाबा की मदद है, 45% सबकी दुआएं हैं। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। कोई भी दुनिया के कारण आ जाए, खुशी नहीं जा सकती। जागृत इसको कहा जाता है, जो सुनते हैं ना आंख खुलती है, जो जागते हैं ना वो दूसरे जगाने में रह नहीं सकते हैं। जिसके पास विश्वास है, सच्चाई है, हिम्मत है, विश्वास हो, हिम्मत न हो तो, हिम्मत हो सच्चाई न हो तो, ये 3 बातें, विश्वास, आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास। ओम शांति। अभी आप सभी ने आदरणीय दादी जी का आवाज़ सुना, क्लास सुना। तो ऐसी हमारी महान तपस्विनी, त्याग, तपस्या, सच्चाई, सादगी का अवतार दादी जी का आज 4th स्मृति दिवस है। तो हम आज इस स्मृति दिवस पर सबसे पहले हम दादी जी को पुष्प अर्पित करेंगे। हमारी दीदी जी हमारे बीच में आदरणीय शैलेंद्र भाई जी और आदरणीय मौसमी बहन हमारे बीच में है रक्षा मंत्रालय से। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप भी मंच पर आएं और दादी जी को पुष्प अर्पित करें, और आदरणीय सुशील भाई जी भी। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें।
से निकाले है यज्ञ लिया, किनारे है लाई बनकर की भैया। भंवर से निकाले यज्ञ लिया, किनारे हिलाए बनकर की भैया। हे आदि रत्नों सद्भाव चमन, सादर नमन करके अर्पित तुम्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित तुम्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित तुम्हें। आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी से तो लगभग आप सब भी परिचित होंगे। बहुतों ने दादी जी को देखा है और दादी जी का बहुत बार हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय बहन जी के कारण हमारा भी उनसे बहुत नज़दीक से मिलना हुआ और दादी जी का बहुत बार देहरादून में आगमन हुआ है, इस हॉल में भी आगमन हुआ है। तो आज हम दादी जी के प्रति पुनः पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बीच में अभी नंदिनी बहन अपना गीत लेकर आ रही है। ओम शांति। एक गीत दादी जी को समर्पित। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी, मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा, स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बनकर की वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी, मुरलीधर और मुरली की तुम थी खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति।
याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी बहन का। और अभी मैं अनुरोध करना चाहूँगी, हमारे बीच में है आदरणीय सुशील भाई जी। आपने दादी जी के साथ बहुत सारे अनुभव किए हैं, उनसे बहुत वरदान लिए हैं, तो आपसे हम सुनना चाहेंगे दादी जी के साथ के अनुभव। ओम शांति। दादी जानकी जी से तो बहुत बार मिलना हुआ, और अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो दादी जी ने ही मुझे एक तरह से समर्पित भी कराया था। लेकिन चूंकि आज उनका स्मृति दिवस है, तो दादी जी की कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने चाहा कि उन बातों को मैं भी धारण करूं, लेकिन यथाशक्ति हुई। तो दादी जी की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि आप सबने वो अनुभव सुना होगा कि एक बार दादी जी बाहर से आए और दादी जी कह के सुनाते थे कि बाबा झूले पे बैठा था, और सवेरे सवेरे दादी जी पहुंचते हैं तो दादी जी को देखते ही बाबा कहते हैं कि बच्ची तुम यहाँ क्यों आई? तो दादी ने कहा बाबा बस आपसे मिलने आई। तो बाबा ने फिर और कुछ कहा, तो बच्ची अभी वहाँ जाओ। तो तुरंत ऑर्डर दे दिया। तो दादी जी जो इस बात में सुनाते थे कि आप उस सिचुएशन को फील करो कि वो जो सिचुएशन थी वो इस तरह की होती थी। दादी जी ने कितनी बार इस बात अनुभव को सुनाया कि मेरे मन में बाबा के प्रति कभी नेगेटिविटी नहीं आई। अब बहुत राज की बात है ये, क्योंकि मैं भी अनुभव करता हूं कि अगर हमारा किसी से दिल से प्यार होता है ना, तो भले ही वैसे कोई बात हो जाए, लेकिन अंदर में नेगेटिविटी नहीं चलती है, एकदम साफ मन रहता है। हाँ, चीजें आती हैं तो दादी ऐसे ही चली गई। कितने सारे अनुभव ऐसे हैं जो दादी जी ने कह के सुनाए। तो मैंने तब से सोचा कि कई बार बड़े हमें कुछ कहते हैं, या दादी जी ने भी मुझे इसी भवन में 2 बातें बस 10 मिनट के अंतर पे कहीं। हालांकि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव सोचना है, लेकिन फिर भी ये जो शिक्षा है दादी जी की, इसको धारण करना बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरा, दादी जी ने एक बात और कही और बार बार कहते भी थे कि दादी जी जब विदेश में गई तो उन लोगों की भाषा नहीं आती थी, तो और बहन या भाई उनकी भाषा में कोर्स कराते थे। तो दादी जी कहती थी कि मैं बैठ के सोचती थी मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि वो कोर्स कराते थे और मैं उनको मन से सकाश देती थी। तो अभी क्या है कि सुनना सुनाना मैं समझता हूँ बहुत हो चुका है, ज्ञान भी बहुत फैल चुका है, चीज़ें भी बहुत कुछ हो चुकी हैं। मैं तो कभी कभी एक बात सोचता हूँ कि आज का एक एक व्यक्ति इंसाइक्लोपीडिया बन गया है। कमी कहाँ है वो अंदर नहीं जाता है, बाहर में उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ पता है कि कौन कहाँ है, अमेरिका में क्या है वो भी जानता है, और उस दूसरे छोर पे अटलांटिका में क्या है वो जानता है, लेकिन क्या है अंदर में नहीं जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है उसके पास में। तो जो दादी जी की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा है कि कई बार क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं या कहीं प्रदर्शनी लगा रहे होते हैं, तो समझाने वाले समझा रहे हैं, बाकी चुपचाप बैठे होते हैं। तो बैठ करके करना क्या है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो दादी जी के स्मृति दिवस में हमें बैठ करके वो सकाश देनी है, वो शक्ति लेनी है और वो शक्ति उनको ट्रांसफर करनी है। दूसरी बात क्या होती है कि दादी जी बार बार कहते थे कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब आज भी कह रहे थे पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में जरूर कुछ चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे सिंपल जैसे हम हैं ऐसे नहीं चल सकते, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे चेंज में यही बड़ी बात थी कि हमारे पास भी हमारी बड़ी बहन जी भी, या हमारी आज जो निमित्त दीदी जी हैं वो, या और भी जो साथी हैं, उनसे बड़ी अजीब तरह की सिचुएशन आ जाती है। भाई उनका अपना मन है, हमारा अपना मन है, तो वो चीज़ वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अंदर में क्या चलता है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो माना इस ब्राह्मण जीवन में चल नहीं सकते। तो दादी जी की ये 2 शिक्षाएं, और तीसरी बात दादी जी की जो सबसे खास बात थी, मैं सोचता हूँ कि मेरे संपर्क में मुश्किल से 150 भाई बहन होंगे, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं इनकी बातों को क्यों याद रखूँ। आपको एक राज की बात बताता हूँ, जिन्होंने भी दादी जी के संग का अनुभव किया है, दादी जी ने आपसे, जैसे मैंने कहा दादी जी
मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, समझो। तो दादी जी ने मेरे से पूछा क्यों अच्छा लगता है? तो आपने अगर कोई बात कह दी, मतलब कोई बात कह दी कि दादी जी इसलिए अच्छा लगता है, मैं समझता हूं वो दादी जी के मन में फीड हो गई है। 20 साल बाद भी अगर आप मिलेंगे तो दादी कहेंगे नहीं आपने तब तो ये बात कही थी। तो दादी जी, मेरे को लगा क्या कि वो क्या करते थे, मैं उनका पोस्टर बताता हूं। मैं कई बार बैठ के कुछ बात करता था या कोई भी करते थे, हम बैठे होते थे, बहुत सारे भाई बहन मिल रहे होते थे, तो दादी जी शांति में बहुत जाती थी। माना उनकी बात सुनी और फिर वो ऐसा करती थी, अच्छा, तो वो ऐसे ही जवाब नहीं देती थी। हमारा क्या मेरा क्या होता है, सोचना अंदर तक नहीं ले गए उसे और वहीं से वहीं रिप्लाई कर दिया। दादी जी क्या करते थे, ऐसे सुनी, फिर थोड़ा ऐसा किया, अच्छा अब ऐसा करो। तो मैंने सोचा कि वो जो शांति की अनुभूति जो सेकंड बाय सेकंड करते थे, उसके कारण इतने बड़े यज्ञ के, मैं समझता हूँ अगर कहें ना कि भाई हमारी पूरे यज्ञ की किताब कौन थी, तो दादी जी पूरे यज्ञ की किताब थी। दादी जी को शुरू से लेकर के, जैसे आज भी सुना रहे थे, 1.5 साल पहले वो आ गए थे, तो मैं ये सोचती थी किसी को याद नहीं होगा, बड़ी दादी भी पूरी बात याद नहीं रखती थी और भी दादियाँ याद नहीं रखती थी, लेकिन दादी जान की पूरा इतिहास वो कह के सुनाती थी। तो इतनी महान विभूति और उनकी हमने पालना ली, तो मैं समझता हूँ जिनकी भी हम स्मृति मनाते हैं या हमारे जो भी पूर्वज होते हैं, तो उनकी एक ही आस होती है कि जो हमने किया है बस उतना करके दिखा दो, तो हमारा जो स्मृति दिवस मनाना है या उनको याद करना है या उनको अनुसरण करना है, वो सार्थक हो सकता है। तो आज वो 2-3 बातें दादी जी की हम ध्यान कर लें कि जब हम फ्री बैठे हैं तो हम क्या सोचें। दूसरा, बड़े तो कुछ कहते रहेंगे, उनका भी अपना मन होता है, तो अंदर में क्या भावना देनी है, तो मैं समझता हूं ये हमारा पुरुषार्थ हो जाएगा और थोड़े से बचे हुए संगम युग हमारे सफल हो सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील भाई जी का। और अभी हमारे बीच में हैं आदरणीय शैलेंद्र भाई जी, तो हम चाहेंगे आज के स्मृति दिवस पर आप भी अपने विचार हमारे समक्ष रखें। आदरणीय शैलेंद्र भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अपनी दिवंगत दादी जानकी जी की चतुर्थ स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मुझे इसमें आमंत्रित करने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी इस सौभाग्य को प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं यहाँ अपनी मदर के साथ एक बार जो अपनी राजपुर रोड वाला आश्रम है उसमें जाने का मौका मिला, तो वहाँ अपनी जो बड़ी बहन जी थी, प्रेम बहन जी, उन्होंने मुझको बड़े स्नेह से और बड़ी आत्मीयता से, जैसे कि हमारी माता जी हमें स्नेह करती हैं, बड़े प्यार से उन्होंने मुझको आश्रम में कोर्स करने का अवसर दिया। उसके बाद मंजू दीदी से संपर्क हुआ और मेरी जो बड़ी बहन थी उनको, वो लगभग बहुत दिन से मेरे पीछे लगी हुई थी कि मैं आश्रम में आऊँ, आश्रम में जुड़ूँ। वैसे मेरा जीवन भी थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का था और मैं फिर पूरी तरह से आश्रम में जुड़ा। और यहाँ के बाद जो जहाँ का मैं मूल रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी, वहाँ पर परिवार सहित जाने का मौका मिला और जो वहाँ की बहनें थीं वो काफ़ी हमारे परिवार से संबंधित थी, तो वहाँ होल टाइम के रूप में मैंने वहाँ पे थोड़ा सा सेवा का मौका मिला। दादी जानकी जी की जो स्मृति दिवस है, ये दादी जानकी जी को मैंने मधुबन में 1-2 बार सुना, ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, पर जैसे शिविर वगैरह में जाते थे तो वहाँ मैंने दादी जानकी को सुना। तो मैं तो जो दादी जी का सूत्र था
वो मैंने लगभग ग्रहण करने का पूरा प्रयास किया। काफ़ी बातें तो सुशील भाई जी ने आपको बता ही दी हैं, पर उनका जो सूत्र था जो मेरे ध्यान में है, वो कहती थी मैं कौन और मेरा कौन। उनका जो ये सूत्र वाक्य था, देह वाक्य था, ये मेरे अंतर मन को टच किया। उन्होंने दो शब्दों से, मैं और मेरा, इस दो शब्दों से उन्होंने पूरे ज्ञान का और जो हमारे आश्रम या ब्राह्मण परिवार का जो थीम बता दिया, मैं कौन और मेरा कौन, ये दो शब्द मेरे बिल्कुल टच कर गए गहराई से। तो उसी के इर्द गिर्द ये सारा अपने ज्ञान का, योग, धारणा, सेवा, जो भी चारों पुरुषार्थ हैं, ये समाहित है। दूसरा, दादी जी, जैसे अभी सुशील भाई जी ने बताया, दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी, इन तीन जो गुण थे, सादगी का, सफाई का, सच्चाई का, और सच्चाई, सफाई, सादगी का जो उनका गुण था, उससे भारत सरकार भी प्रेरित होकर दादी जी को भारत सरकार का स्वच्छता एम्बेसडर बनाया। तो ये दादी जी की जो, जितना मैं जानता हूँ, ये बड़ी महानता थी। आज इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में मेरी दादी जी को सत सत श्रद्धांजलि है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई जी का। आपने बहुत सारी दादी की विशेषताओं पर प्रकाश डालकर हमें दादी जी की स्मृति दिलाई। और अभी हमारे बीच में आ रहे हैं दादी जी की स्मृति में गीत लेकर आदरणीय प्रमोद भाई जी। ओम शांति। आज दादी जी का स्मृति दिवस है और मेरे स्मृति पटल पर फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि लास्ट 2020 में हम दादी जी से मिलने गए थे। दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर फिर भी हमें परमिशन मिली कुछ एक भाइयों को, और इत्तेफाक की बात थी उस टाइम हमारे साथ में कोई भी बड़ा, जैसे हमारी दीदियाँ या बड़े भाई, कोई नहीं था। तो थोड़ा हिचकिचाहट भी थी, क्योंकि हर बार जब भी जाते थे तो दीदियों के साथ जाना होता था और दादी जी से मिलना अपने आप में हमारे सौभाग्य की बात होती थी। तो अंतिम समय में भी दादी हमसे मिले, और जब हम जा रहे थे तो दादी जी को व्हीलचेयर पे बैठाकर बाहर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो एक बार को हंसा बहन ने मना किया कि नहीं, दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी हम आपसे उनको नहीं मिलवाएंगे। पर चूंकि दादी जी की अंदर में वो कशिश थी, तो हम सिर्फ गेट पर ही खड़े हो गए कि दादी से हम दूर से ही दृष्टि ले लेंगे। पर दादी ने देखा कुछ बच्चे खड़े हैं और उनको खींच हुई, माना संकल्प उनको कैच हुआ, तो दादी ने हमको बुलाया, ये कौन खड़े हैं, इधर आओ। तो सबको बुला करके दादी ने दृष्टि भी दी, फिर टोली भी दी, और फिर साथ में वो चूँकि हर बार ब्लेसिंग कार्ड देते थे, वो छूट गया था। दादी ने हंसा बहन को दोबारा भेजा कि जाओ ब्लेसिंग लेके आओ। माना दादी को जो भी आत्मा सामने आ जाती थी तो उसको भरपूर करना है। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि अंतिम समय में भी दादी ने हम सबको भरपूर किया, और आज हमारे बीच में वो सूक्ष्म रूप में हैं, सुन रहे हैं हमें सबको देख भी रहे हैं, और देख रहे हैं कि फुलवारी कैसे भरी हुई है। तो उनकी याद में ही मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करूँगा। बेहद का दिया जो वो प्यार याद आया, भुला कैसे सकते जो दिल में समाया। बेहद का दिया जो वो प्यार याद आया, भुला कैसे सकते जो दिल में समाया।
जनक विदेही दादी हमारी, जनक विदेही दादी हमारी, सच्चाई सफाई का पाठ पढ़ाया, बेहद का दिया जो वो प्यार याद आया, भुला कैसे सकते जो दिल में समाया। आपने ही सिखाया हमें मुस्कुराना, कि हो जाए कुछ भी खुशी ना गवाना। आपने ही सिखाया हमें मुस्कुराना, कि हो जाए कुछ भी खुशी ना गवाना। आपसे मिली जो, आपसे मिली जो हमें सीख छाए, आज भी पग पग पर राह दिखाए। का मतलब भी तुमने बताया, हूँ मैं कौन मेरा कौन सबको समझाया। ओम शांति का मतलब भी तुमने बताया, हूँ मैं कौन मेरा कौन सबको समझाया। हथेली पर बाबा को, हथेली पर बाबा को विश्व घुमाया, योग शक्ति का परचम लहराया। अपने हाथों से मुख में वो टोली खिलाना, देख के दृष्टि वतन में उड़ाना। अपने हाथों से मुख में वो टोली खिलाना, देख के दृष्टि रूहानी वतन में उड़ाना। बने तुम सदा दी, बने तुम सदा दी, यही श्रद्धा सुमन है चरणों में आपकी शत शत नमन। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई जी का, आपने इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया, दादी जी की याद दिला दी। और अभी हमारे बीच में है
आदरणीय मौसमी रौद्र बहन, आप एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय के एयरफोर्स डिपार्टमेंट से हैं। दिल्ली में आप सीनियर जेई CGDA के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान समय हाल ही में कुछ दिन पहले आपको देहरादून में एडिशनल चार्ज मिला है PCDA के पोस्ट पर। तो आप दो दिन से ही यहाँ पर हैं और दोनों ही दिन आपने अति व्यस्त होते भी कोर्स के लिए समय निकाला। आप प्रातः 6 बजे से आ रहे हैं 2 दिन से, तो हम सुनना चाहेंगे आपका 2 दिन का अनुभव और आपको कैसे यहाँ आने की प्रेरणा मिली। आदरणीय मौसमी बहन जी। प्रणाम सबको। मेरे को देविका रघुवंशी जी हैं जो हमारी एडिशनल CGDA हैं और अभी 1 अप्रैल से वो ऑफिशिएटिंग कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का चार्ज भी लेंगी। वो हमारा डिपार्टमेंट है छोटा सा एक डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भारत सरकार के अधीन काम करता है। और मेरी हिंदी के लिए प्लीज़ मेरे को क्षमा करें क्योंकि हिंदी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, आई एम सॉरी। पर उन्होंने मेरे को बोला कि क्योंकि कभी कभी मेरे को लगता था कि मेरा यहाँ पे बहुत भारी है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको मुरली सुननी चाहिए, आप थोड़ा ज़्यादा मतलब इससे बाहर निकलेंगे, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। तो 2 दिन से आई हूँ, मैं बहुत नई हूँ, पर अब पहले मेरे को लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, पर मेरे को कल शाम से लगने लगा है कि मैं तो कैसे कमज़ोर हूँ। मैं तो जिनकी बेटी हूँ वो तो मेरे को कमज़ोर होने ही नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है कमज़ोर होना। मेरे को तो मेरे में इतना पावर है, बट कहीं मैं उस पावर को मैं भूल गई हूँ, कहीं वो खो गया है। आज आप बात कर रहे थे सच्चाई और सफाई की, तो मैं ये सोच रही थी कि सच्चाई तो ठीक है, हम सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बट वो भी पूरी सच्चाई हम भी नहीं जानते हैं। पर सफाई क्या होती है, क्योंकि हम इतने गंदे हो गए अंदर से कहीं पर, तो हमें लग रहा है अंदर की इतनी सफाई होनी चाहिए। अभी तो मेरे लिए तो बहुत अभी सीखना है, बहुत जानना है। पर मैं आज से अपनी स्वच्छता अभियान अंदर का मैं शुरू कर दूँगी। मतलब मेरे को ये ज्ञान मिला है कि वो स्वच्छता अभियान मेरे को शुरू करना है, और मैंने तो कल से शुरू कर दी है। और मेरे को कहीं नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। बहुत पावर है, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो सारा पावर तो हमारे पास है। कहीं हम भूल गए कि वो पावर हमारे में नहीं है। तो मेरे को बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। एंड थैंक यू देविका मैम, एंड थैंक यू आपका जो ब्रह्म कुमारीज की संस्था है, जिसने मेरे को ये अभ्यास या मतलब मेरे को आभास ये आया है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और मैं क्या हूँ वो भी आभास दिलाया है, और मेरा कौन है वो भी शायद जानना और बाकी है मेरे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मौसमी बहन जी का। और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी दीदी जी, जिन्होंने दादी जी से बहुत पालना ली है। आदरणीय बहन जी के अंग संग रहने के कारण आपका दादी जी से बहुत बार मिलना हुआ और बहुत वरदान लिए हैं। तो हम सुनना चाहेंगे आदरणीय दीदी जी के ही मुख से दादी जी के साथ के अनुभव। ओम शांति। आज हम सब अपनी परम श्रद्धे आदरणीय दादी जानकी जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। हमारे यज्ञ में बहुत सारी दादियाँ हैं और सभी दादियाँ खूबियों से भरी हैं, लेकिन आदरणीय दादी जी का जीवन सभी दादियों से थोड़ा डिफरेंट रहा है। मीन्स दादी जी जो कुछ भी बनी अपने पुरुषार्थ से बनी, बाकी दादियाँ जो कुछ बनी
उनकी पहले की जमा पूंजी थी या कहीं बाबा का कुछ विशेष आशीर्वाद था, लेकिन दादी जानकी जी ने अपने जीवन की यात्रा जब से प्रारंभ की और अंत तक पुरुषार्थ के माध्यम से दादी ने इतना ऊंचा पद पाया और विश्व की दादी बनी। तो दादी के जीवन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी जब से मैं ज्ञान में आई, लेकिन संपर्क का सौभाग्य मुझे मिला बहन जी के थ्रू दादी के बहुत नज़दीक आने का। और जब मैं सबसे पहले दादी से मिली थी तो दादी ने मुझे एक ब्लेसिंग कार्ड दिया था और वो सुबह का समय था। सुबह तैयार होकर जब मुरली क्लास के लिए जाते थे तो दादी से गुड मॉर्निंग करने गए थे, तो दादी ने वो ब्लेसिंग दिया और कहा इसको पढ़ो। तो उस ब्लेसिंग में लिखा था कि अगर तुम विकारों पर विजय प्राप्त कर लो तो तुम विजयमाला में आ सकते हो। तो दादी बहुत खुश हुए सुनकर और दादी ने मुझे बहुत वरदान दिए। दादी ने कहा तुम थोड़ा सा अगर पुरुषार्थ करोगी तो विजयमाला में तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो दादी ने पहले दिन ही मुझे इतना वरदान दिया। और क्या पुरुषार्थ करूं, क्या विकार हैं, वो भी तो समझ में आने चाहिए। तो एक बार दादी ने मुझे थोड़ा इशारा दिया था। मैं पांडव भवन में, आपने हिस्ट्री हॉल देखा है, पहुंच जाए, मैं उसके बाहर एक स्लैब सा बना वहाँ बैठी थी और हिस्ट्री हॉल में विदेशी भाई बहनों का क्लास था जो दादी को कराना था। तो मैं वहाँ बेंच पर बैठी थी तो एक विदेशी बहन मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ बोलने लगी, बातें कर रही थी कुछ। मैं उसका सुन रही थी क्योंकि मैं बोल नहीं रही थी, केवल सुन रही थी। तो इतने में दादी जी वहाँ से क्रॉस हुए हिस्ट्री हॉल में क्लास कराने के लिए। तो दादी ने मुझे इशारा किया ऐसे, मतलब मेरे साथ चलो। तो मैं वहाँ से उठी और दादी का हाथ पकड़ा और मैं हिस्ट्री हॉल की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। तो दादी ने मुझे धीरे से कान में कहा कि ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। जबकि वो विदेश की बहन थी, मैं तो जानती नहीं थी उसको। मीन्स दादी ने मुझे पुरुषार्थ के लिए एक इशारा दिया कि फालतू बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि दादी को लगा होगा कि अंदर मेडिटेशन चल रहा है। मुझे अलाउ नहीं था उस क्लास में जाना क्योंकि वो विदेशियों का क्लास था, लेकिन उस बहन को तो अलाउ था। लेकिन वो अंदर न जाकर मेरे से बातें कर रही थी, जबकि जान पहचान कुछ नहीं। तो दादी ने जो इशारा दिया उसको मैंने बहुत सूक्ष्मता से लिया कि दादी का भाव था कि ऐसी व्यर्थ बातें हमें किसी की सुननी भी नहीं चाहिए। और मुझे उस दिन परम सौभाग्य मिला, मैं विदेशियों के क्लास में गई, दादी मुझे वहाँ ले गए और मैंने दादी का पूरा क्लास सुना। तो दादी ने मुझे न सिर्फ वरदान दिया बल्कि पुरुषार्थ करने की विधि भी बताई। तो मैं तो दादी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और वैसे तो पूरा जीवन दादी के साथ मेरा बहुत मिलना होता रहा और दादी जी देहरादून भी बहुत बार आई हैं। दादी का मैंने बहुत प्यार पाया है, बहुत दुआएं पाई हैं, बहुत शक्तियाँ दादी से ली हैं। बस अब हमें उनका रिटर्न करना है। तो मैं जो दादी जी का पहला वरदान था कि सब बुराइयों से मुक्त होकर विजयमाला में आना, तो मैं निश्चित रूप से विजयमाला में आने का दादी का ये संकल्प पूरा करूंगी। यही दादी के चरणों में मेरी श्रद्धा सुमन है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय दीदी जी का। आपने हमें दादी जी की विशेषताओं के साथ साथ हमें बहुत सारे उनके बताए हुए इशारे देकर हमें भी पुरुषार्थ का इशारा दिया। हम भी जरूर उसका अनुसरण करके दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो वैसे तो दादी जी से मेरा भी बहुत बार आदरणीय बहन जी के कारण मिलना हुआ और बहुत सारे वरदान मिले, बहुत संकल्प जो भी मन में आए दादी जी ने पूरे किए। लेकिन मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनको वर्णन करना चाहूँगी। दिलों की प्यारी जान की दादी, दिलों की प्यारी जान की दादी, आज आ रही है या आपकी याद। दादी जी आप तो हैं खूबियों की खान, दादी जी आप तो हैं खूबियों की खान, कैसे करूं मैं आपके गुणों को बयान।
सच्चाई सफाई सादगी की बन गई आप मिसाल, सच्चाई सफाई सादगी की बन गई आप मिसाल, जनक समान विदेही बनकर बन गई बाप समान। यज्ञ में नहीं है कोई आप सा बेमिसाल, यज्ञ में नहीं है कोई आप सा बेमिसाल, दादी जी आप तो हैं खूबियों की खान, कैसे करूं मैं आपके गुणों का बयान। दिलों की प्यारी दादी जान की, दिलों की प्यारी दादी जान की आप तो हैं यज्ञ की शान, रहती सदा ही सादगी से नहीं चाहिए मान और शान, रहती सदा ही सादगी से नहीं चाहिए मान और शान, हलचल में ना आती कभी जो रहती सदा एक समान, जो रहती सदा एक समान, दादी जी आप तो हैं खूबियों की खान, कैसे करूं मैं आपके गुणों का बयान। मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, यही पाठ पढ़ा गई आप, पहले आपका मंत्र पढ़ाकर पहला नंबर ले गई आप, पहले आपका मंत्र पढ़ाकर पहला नंबर ले गई आप, त्याग तपस्या सेवा से तो फरिश्ता बन गई आप, फरिश्ता बन गई आप। दादी जी आप तो हैं खूबियों की खान, कैसे करूं मैं आपके गुणों को बयान, आपके गुणों को बयान। आपको शत नमन। ओम शांति। अभी हम हमारे आज के मंच चलते 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 आज के संसार में रहना और एक चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था,